नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी चैंपियन पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उसका NISDE का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें हम आपसे बात करने वाले ये कि आंगनवाड़ी कौशल विकास कार्यक्रम प्रवेश सूचना 2025 के बारे में। ये एक तरह का आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें से आप अगर इसे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें जो आपकी आगामी वैकेंसीज़ हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का, पर्यवेक्षक का, उसमें आपकी जो प्राथमिकता है वो सबसे पहली होगी। तो चलिए, वो नोटिफिकेशन क्या है, इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसका उसमें आपके क्या क्राइटेरिया होगी, आपका क्या एज होगा, उसका क्या चयन प्रोसेस है, वो सब हम इसके ऑफिशियल जो नोटिस है उसके ज़रिए हम आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए, तो देख पा रहे होंगे ये वो PDF है राष्ट्रीय कौशल विकास शिक्षा संस्थान की ओर से। देख पा रहे हैं कि रजिस्टर्ड बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सर्टिफाइड बाय ISO। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक यानी कि महिला सुपरवाइज़र, जिसमें आप देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका पाठ्यक्रम में जो प्रवेश सूचना है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2025, बैच फर्स्ट। इसका अप्लाई करने का ये लिंक है आपका ऑफिशियल, इसकी वेबसाइट है ये nisde.co.in। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन। भारत की महिला अभ्यर्थियों के लिए के दिए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करना है। तो इसमें आपका जो ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, जिसमें आपकी क्या क्या विवरण है वो आप देख पा रहे हैं कि आपकी महत्वपूर्ण तिथियाँ, आपका पाठ्यक्रम का नाम, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आपकी अवधि, सामान्य दिशा निर्देश, आवेदन प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन शुल्क व अन्य विवरण। तो ये सारे डिटेल्स पे हम आपसे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो चलिए, सबसे पहले आपसे हम डिस्कस करते हैं कि आपका ये जो डेट है, यानी कि पंजीकरण का डेट, यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो कब से प्रारंभ हो रही है और उसकी जो अंतिम तिथि क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो प्रारंभिक तिथि है वो 10/4/2025 और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ तिथि है ये भी 10/4/2025 से है और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 10/6/2025 और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि ये भी आपका 15/6/2025 को है। तो चलिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की जो विज्ञापन संख्या है 3/2025 बैच फर्स्ट के अंतर्गत 3 विभिन्न पाठ्यक्रमों प्रशिक्षणों का यहाँ पे चयन किया गया है। वो क्या है देखिए यहाँ पे, और ये जो तीनों हैं आंगन पर्यवेक्षक का यानी कि महिला सुपरवाइज़र, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका। इसमें जो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम, ऑनलाइन स्टडी द्वारा पूर्ण कराए जाएंगे। इसमें जो आपका ये आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक पास का है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष। इसमें आपकी जो अवधि है वो 3 माह। आंगनबाड़ी कर्त्री के लिए 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता है। आयु सीमा 17 से 35 वर्ष और अवधि 2 माह। और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता वो 10वीं पास, आयु सीमा जो है वो 17 से 35 वर्ष और इसकी जो अवधि है वो 2 माह का। आगे हम बात करते हैं, आपकी जो आयु सीमा है वो आपका 31/3/2025 के अनुसार गणना की जाएगी और जो आरक्षित वर्ग को निम्न नियमानुसार छूट भी दिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, आप जो ये फॉर्म ऑनलाइन करेंगे उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दिए गए निर्देश आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका पाठ्यक्रमों में प्रवेश सत्र 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के संबंधित निर्देश ये है कि सबसे सेकंड आप देख पा रहे हैं कि कृपया
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में जो प्रवेश नियमों और दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पंजीकरण करें। यानी कि आप जब पंजीकरण करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लेंगे पूरा। अगला आपका है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आंगनबाड़ी प्रशिक्षणों में आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन होगा। यानी कि अपना अपना पंजीकरण आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आपका फॉर्म सबमिशन में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अगला आपका है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन का ये जो वेबसाइट है, इस पे ये जो विज्ञापन आपको हम दिखा रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और उसको कैसे देखा जाए वही प्रोसेस यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यू विंडो ओपन होगा। तो चलिए ये जो प्रोसेस है आपको हम करके दिखा देते हैं। तो आप ये वो ऑफिशियल वेबसाइट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप ये जो नोटिस वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो वैकेंसीज़ थी ये सारा वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको खुल के आ गया है। आप यहाँ से व्यू एडवर्टीजमेंट में जाके तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे कि आवेदन पत्र को सही रूप से भरने के लिए कृपया निम्नलिखित तैयार रखें। यानी कि आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपके पास क्या क्या होने चाहिए। आपके पास एक भारतीय सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, समस्त शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और कोई पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई एक। अगला आपका इसमें है कि अभ्यर्थी का स्कैन फोटोग्राफ अधिकतम 1 MB साइज का और JPG फाइल में, और एक आपके पास होना चाहिए आपका सिग्नेचर का भी एक स्कैन जिसका साइज जो है अधिकतम 50 KB और JPG फाइल में होगा। तो चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं कि ये जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा ये कितने चरणों से आपका गुजरना पड़ेगा, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और निम्न 5 चरणों में आपका पूरा होगा। जिसमें सबसे पहले आप अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करेगा, जिसके लिए आपका प्रशिक्षण का नाम, अभ्यर्थी का नाम, ये सारा डिटेल आप वहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसमें आपका सबमिट OTP पे क्लिक करके आपके मोबाइल में OTP आएगा, तो OTP भर के इसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिलिंग करेंगे। तो चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। आवेदन शुल्क भुगतान का तरीका, यानी कि आप इस फॉर्म को जब फिल करेंगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो जो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के लिए पे करेंगे, जो EWS या फिर UR के कैंडिडेट हैं वो 500, OBC वाले भी 500, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST वाले हैं वो 400 रुपये पे करेंगे। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए भी सेम है 500, UR OBC और SC ST के लिए 400। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भी UR EWS और OBC के लिए 500 और SC ST के लिए 400। तो इसके लिए एक नोट दिया गया है कि शुल्क भुगतान होने के पश्चात पंचम चरण अगर ओपन आपका नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में शुल्क भुगतान पूर्ण होने की दिनांक के 24 घंटे के बाद या अगले दिन ये को खुल जाएगा। ये अगला आपका है कि जमा किया गया शुल्क किसी भी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। यानी कि एक बार आप पंजीयन इसमें कर दिए तो आपका पेमेंट वापस नहीं होगा, आप चाहे फॉर्म भरें या ना भरें। तो चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। आपका जो है प्रवेश प्रक्रिया वो कैसे होने वाला है, जिसमें देख सकते हैं आप कि अभ्यर्थियों का जो प्रवेश चयन है वो मेरिट लिस्ट बेस्ड पे या तो साक्षात्कार के आधार पर होगा। अगला आपका है कि प्रवेश हेतु चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को, यानी कि जो प्रवेश के लिए जो अभ्यर्थी चयन हो चुके हैं या फिर चयनित, तो उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले कि अपना पंजीयन यानी कि पंजीकरण फॉर्म या फिर पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर प्रवेश के समय को प्रस्तुत करना होगा।
और अपने शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व 2 पासपोर्ट साइज के रंगीन फ़ोटो को पंजीकरण फॉर्म पर जो आपने इस्तेमाल किया था वह और उस नंबर के साथ आप उस समय दिखाने होंगे आपको। सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए गए अभ्यर्थियों को शुल्क देय होगा। जो भी आपको वहाँ पर प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम दिया जाएगा उसके लिए जो भी शुल्क वहाँ पर देय होगा वो अभ्यर्थियों को देना होगा। नेक्स्ट आपका है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद किसी भी प्रकार की नौकरी का दावा नहीं करता है। ये आपका एक सिंपल सा ऑनलाइन एजुकेशन यानी कि आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और इस ट्रेनिंग से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिससे आप क्या कर सकते हैं कि जब भी इस तरह की जो वैकेंसीज़ आती है वो अपकमिंग वैकेंसीज़ है वो आने वाली है और उसके लिए आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी प्राथमिकता सबसे पहले आपको वहाँ पर सेलेक्ट किया जाए क्योंकि आप क्या है एक ट्रेंड सुपरवाइज़र होंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सामान्य दिशा निर्देश। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर ही आवेदन होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन केवल अंग्रेजी भाषा में भरें, अन्य किसी भाषा में आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे आपका है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि आपका मान्य होगा यहाँ पे और जन्म तिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख आपका यहाँ पे मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी यदि एक से अधिक आवेदन करने का इच्छुक हैं तो प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु आपको अलग अलग से शुल्क पे करके आप आवेदन कर सकते हैं। सभी प्रशिक्षण या फिर पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी को यहाँ पर शुल्क देना होगा। नेक्स्ट आपका है किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र में के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती देने पर नेशनल इंस्टीट्यूट जो है यानी कि आपका ऑफ स्किल डेवलपमेंट की समस्त प्रवेश चयनों से आपको प्रतिवारित किया जा सकता है। यानी कि आप जो उसमें डिटेल फिल करेंगे या वो आपके प्रमाण पत्र से अगर मैच नहीं किया तो आपको वहाँ से प्रतिवारित कर दिया जाएगा। अगला आपका है अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें क्योंकि किसी भी त्रुटि के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एजुकेशन डेवलपमेंट एजुकेशन वो जिम्मेवार आपका नहीं होगा। अगला आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर मेरिट के अनुसार पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड भेजेगा जिसकी सूचना अभ्यर्थी के पंजीकरण में इनके रजिस्ट्रेशन करते समय जो आप उसमें ईमेल देंगे और मोबाइल नंबर देंगे उस पर भेज दिया जाएगा। किंतु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उस स्थिति में अभ्यर्थन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। अगला आपका है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन से किसी भी प्रकार के संचार के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर का आप प्रयोग अवश्य करें। नेक्स्ट आपका है केवल पंजीकरण और आवेदन फॉर्म पूर्ण करने मात्र से ही अभ्यर्थियों को प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी कि अभ्यर्थियों का प्रवेश चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम रूप से प्रवेश के लिए अस्वीकार करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के पास अधिकार सुरक्षित है। लास्ट आपका है यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो उसके लिए टेलीफोन नंबर दिया गया है। इस पे आप 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस पे आप कॉल कर सकते हैं और ये एक ईमेल आईडी दिया गया है। इस पे आप अपनी जो भी आपकी समस्या है वो इस पे आप सेंड करके उसका समाधान ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई इससे संबंधित कोई सवाल है
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि इस फॉर्म को फिल करने में अगर आपको परेशानी हो रही है या फिर आप नहीं आपसे फिल हो पा रहा है, तो आप हमारे चैनल सरकारी चैंपियन पे विज़िट करके इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल सरकारी चैंपियन को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह के और भी जो भी अपडेट आएंगे आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।